आज हम लेते हैं बेंजीन का रासायनिक गुण। बेंजीन का रासायनिक गुण। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि बेंजीन एक बहुत अस्थायी यौगिक है। बेंजीन केवल विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन और क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ योगात्मक यौगिक बनाता है। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में बेंजीन में 3 युग्म बंध होते हुए भी यह एल्कीन की तरह व्यवहार नहीं करता। बेंजीन में 3 युग्म पाए जाते हैं, फिर भी यह एल्कीन के जैसा व्यवहार नहीं करता। जैसे एल्कीन में योगात्मक अभिक्रिया पाई जाती है, लेकिन बेंजीन में 3 युग्म बंध होते हुए भी यह योग अभिक्रिया का विरोध करता है। अर्थात बेंजीन ब्रोमीन जल और ठंडे क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन का लाल बैंगनी रंग नहीं उड़ाता है, जबकि एल्कीन जो है क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के लाल बैंगनी के रंग को उड़ा देता है। एल्कीन ब्रोमीन जल के रंग को एल्कीन उड़ा देता है, जबकि एरोमेटिक यौगिक बेंजीन यह कार्य नहीं करता। ठंडे क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के लाल बैंगनी रंग को नहीं उड़ाता है। अगर उड़ाता तो योग अभिक्रिया करता, नहीं उड़ाता इसलिए योग अभिक्रिया नहीं करता। तो बेंजीन जो है योग अभिक्रिया का विरोध करता है, जबकि एल्कीन क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन का लाल बैंगनी रंग उड़ाता है, जबकि बेंजीन नहीं उड़ाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्योंकि बेंजीन एरोमेटिकता नियम का पालन करता है। जो बेंजीन है वो एरोमेटिकता के नियम का पालन करता है, इसलिए वह एल्कीन के नियम का पालन नहीं करता। वो एरोमेटिकता के नियम का पालन करता है, इसलिए वह 3 युग्म बंध होते हुए भी बेंजीन जो है योग अभिक्रिया का क्या करता है? विरोध करता है, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिकता नियम का पालन करता है। बेंजीन में मुख्यतः कौन सी अभिक्रिया होती है? तो बेंजीन में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि बेंजीन के अंदर 3 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होता है। तो बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होता है, इसलिए बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। तो बेंजीन का रासायनिक गुण के बारे में मैंने आपको बताया। बेंजीन का रासायनिक गुण के बारे में मैंने आपको बताया कि बेंजीन एक बहुत स्थायी यौगिक है। बेंजीन केवल विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन और क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ योग अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। बहुत ही विशेष परिस्थिति में बेंजीन में 3 युग्म बंध होते हुए भी एल्कीन की तरह व्यवहार नहीं करता है, योग अभिक्रिया का विरोध करता है। ब्रोमीन जल या ठंडे क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन का लाल बैंगनी रंग नहीं उड़ाता है, जबकि एल्कीन उड़ा देता है। तो क्यों नहीं उड़ाता है? क्यों ऐसा करता है? क्यों योग अभिक्रिया का विरोध करता है? तो क्योंकि बेंजीन एरोमेटिकता के नियम को पालन करता है, इसलिए यह योग अभिक्रिया का विरोध करता है। बेंजीन में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि बेंजीन के रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक पाया जाता है, इसलिए बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। तो बेंजीन की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, इसकी माने बेंजीन। तो बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं, जो मैं आपको आगे समझा रहा हूं। तो हमारे पास पहला बेंजीन के रासायनिक गुण का पहला पार्ट आपको समझा दें। यहाँ पहला भाग है, जैसे बेंजीन का पहला रासायनिक गुण है दहन। बेंजीन का पहला रासायनिक गुण है कौन सा? दहन अभिक्रिया, कंब्यूशन। तो बेंजीन का रासायनिक गुण नंबर 1 दहन, कंब्यूशन। तो कंब्यूशन के अंतर्गत मैंने आपको बता दूं, बेंजीन ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलकर CO2 तथा जल बनाता है। तो देखिए कैसे यहाँ पर बना रहा है, हम आपको रिएक्शन लिख दें। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और ऑक्सीजन गैस का सूत्र है O2। तो C6H6O2 से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और H2O जल बनाता है। तो बेंजीन जो है ऑक्सीजन के साथ पूर्ण रूप से जलकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो बैलेंस करने के लिए, संतुलित अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए बेंजीन में 2 से गुणा, ऑक्सीजन में 15 से गुणा, CO2 में 12 से गुणा और जल में 6 से गुणा
करके अवक्रिया को संतुलित किया गया है। तो ये हो गया बेंजीन की दहन अवक्रिया। अब बेंजीन का दूसरा रासायनिक गुण, बेंजीन का दूसरा रासायनिक गुण हाइड्रोजनीकरण। तो बेंजीन का दूसरा रासायनिक गुण हाइड्रोजनीकरण मतलब योग अवक्रिया। तो योग अवक्रिया तो बहुत ही विशेष परिस्थितियों में होती है, क्योंकि बेंजीन योग अवक्रिया का विरोध करता है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं नंबर 2 के रासायनिक गुण में बेंजीन में हाइड्रोजनीकरण की अवक्रिया। तो बेंजीन की हाइड्रोजनीकरण की अवक्रिया के इंट्रोडक्शन के बारे में आप सुनिए। देखिए हमारे पास है जो है निकिल, निकिल या कह रहा है निकिल या प्लेटिनम। तो निकिल के लिए Ni सूत्र होता है उसका सिंबल, या प्लेटिनम तो प्लेटिनम का सिंबल Pt होता है। तो निकिल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर, निकिल अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप और 25 वायुमंडल दाब पर बेंजीन हाइड्रोजन के साथ अवक्रिया करके साइक्लोहेक्सेन बनाता है। मतलब ये विशेष परिस्थिति है, बेंजीन साधारण रूप से हाइड्रोजन से अवक्रिया नहीं करता है, विशेष परिस्थितियों में करता है। क्या है वो परिस्थिति? तो निकिल उत्प्रेरक अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 25 वायुमंडल दाब पर। यदि ताप और दाब में कमी करेंगे तो बेंजीन हाइड्रोजन से अवक्रिया नहीं करेगा। अर्थात 150 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 वायुमंडल दाब पर बेंजीन हाइड्रोजन के साथ अवक्रिया करके साइक्लोहेक्सेन का निर्माण करता है। देखिए कैसे हो रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए हमारे पास ये बेंजीन का संरचना सूत्र है, कार्बन कार्बन युग्म बंध, फिर एकल बंध, फिर कार्बन कार्बन युग्म बंध, फिर एकल बंध, फिर कार्बन कार्बन युग्म बंध, फिर एकल बंध। ये हमारे पास बेंजीन का C6H6 बेंजीन का संरचना सूत्र है और ये अण सूत्र है। तो इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो हर एक हाइड्रोजन से, जैसे यहाँ पर आप देखिए निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर जब हाइड्रोजन यहाँ टूटेगा तो जो पाई बंध है ये पाई बंध टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। फिर ये पाई बंध टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन जुड़ जाएगा। फिर ये पाई बंध टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। अर्थात हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ करके साइक्लोहेक्सेन का निर्माण कर देता है। तो साइक्लोहेक्सेन की संरचना सूत्र देखिए ये है और इसका अण सूत्र C6H12 होता है। तो ये हमारा हो गया बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण। तो ये बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण मैंने आपको बता दिया। ये विशेष परिस्थितियों में ही होता है। अगर विशेष परिस्थिति में बदलाव करेंगे तो हाइड्रोजनीकरण अवक्रिया संभव नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण। अब हम लेते हैं तीसरा रासायनिक गुण, बेंजीन का ओजोन से अवक्रिया। तो बेंजीन का जब ओजोन से अवक्रिया कराते हैं तो बेंजीन हमारा ओजोन के साथ अवक्रिया करके बेंजीन ट्राईओजोनाइड बनाता है। बेंजीन को जब हम ओजोन के साथ अवक्रिया कराते हैं तो बेंजीन ओजोन से योग अवक्रिया करके बेंजीन ट्राईओजोनाइड बनाता है। क्या बनाता है? बेंजीन ट्राईओजोनाइड बनाता है। तो बेंजीन ट्राईओजोनाइड बनाता है जो जिंक चूर्ण व जल द्वारा अपघटित होकर ग्लाइऑक्सल का 3 अणु बनाता है। माने जब बेंजीन ट्राईओजोनाइड बनता है तो बेंजीन के ट्राईओजोनाइड जो बनता है उसको जिंक चूर्ण व जल के द्वारा जब अपघटित करते हैं तो जिंक चूर्ण व जल के द्वारा बेंजीन ट्राईओजोनाइड अपघटित होकर ग्लाइऑक्सल का 3 अणु बनाता है। तो इस अवक्रिया से यह बात सिद्ध होता है, बेंजीन की ओजोन अवक्रिया से जब हम ओजोन से अवक्रिया कराते हैं तो इस अवक्रिया के द्वारा जो 3 अणु ग्लाइऑक्सल प्राप्त होता है, तो इस अवक्रिया से इस बात की पुष्टि होती है कि बेंजीन में 3 युग्म बंध मौजूद है। बेंजीन में कितना युग्म बंध मौजूद है? 3 युग्म बंध मौजूद है, वह भी एकांतर रूप से मौजूद है। तो इसकी अवक्रिया देखिए कैसी होती है। इसकी अवक्रिया देखिए हमारे पास ये बेंजीन का संरचना सूत्र है, देख रहे हैं आप, ये देखिए बेंजीन का संरचना सूत्र है। यहाँ युग्म बंध है, फिर एकल बंध है, फिर युग्म बंध है, फिर एकल बंध है, फिर युग्म बंध है। तो ये बेंजीन का संरचना सूत्र है। अब बेंजीन के संरचना सूत्र में जब ओजोन अणु आता है जुड़ने के लिए तो ओजोन का 3 अणु लेते हैं। तो एक ओजोन हमारा यहाँ युग्म बंध पे जुड़ता है, एक ओजोन हमारा यहाँ जुड़ता है, एक ओजोन हमारा यहाँ जुड़ता है, इसीलिए ट्राईओजोनाइड बनाता है। तो बेंजीन ट्राईओजोनाइड का सूत्र देखिए क्या है यहाँ पर, कार्बन कार्बन युग्म बंध पूर्ण रूप से टूट जाएगा और उसके बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा और एक O और एक O। तो ये है O O O O3।
तो एक युग्म बंध से यहाँ एक ओजोनाइड यहाँ बनेगा, यहाँ युग्म बंध है तो एक ओजोनाइड यहाँ बनेगा, एक युग्म बंध यहाँ है तो इसलिए एक ओजोनाइड यहाँ बनेगा। तो ओजोनाइड कैसे बना? अल्टरनेट बन रहा है। कितना ओजोनाइड बना? 3 ओजोनाइड बना, अर्थात बेंजीन ट्राई ओजोनाइड कहलाता है ये। अब बेंजीन ट्राई ओजोनाइड बहुत ही एक अस्थायी यौगिक है। यह जिंक और जल के द्वारा तुरंत अपघटित हो जाता है। तो अपघटित हो जाता है तो क्या बनाता है? ग्लाइऑक्सल बनाता है। एच सी डबल बांड O, फिर C से सिंगल बांड C, फिर डबल बांड O, फिर सिंगल बांड H। तो ये ग्लाइऑक्सल का सूत्र है। कितना ग्लाइऑक्सल बनाता है? 3 अणु। तो एक ग्लाइऑक्सल यहाँ बनेगा, एक ग्लाइऑक्सल यहाँ बनेगा, एक ग्लाइऑक्सल यहाँ बनेगा। तो कुल 3 ग्लाइऑक्सल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया से यह इस बात की पुष्टि होती है कि बेंजीन में 3 ठो युग्म बंध मौजूद है। ये हमारा हो गया बेंजीन का रासायनिक गुण नंबर 3 हो गया। अब बेंजीन का रासायनिक गुण नंबर 4 हैलोजन से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? नंबर 4 में बेंजीन का हैलोजन के साथ अभिक्रिया। तो बेंजीन का हैलोजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन की क्रिया हैलोजन अर्थात Cl2 या Br2 से कराते हैं तो यह अभिक्रिया विशेष परिस्थितियों में होती है। माने जब हम बेंजीन की क्रिया हैलोजन अणुओं से कराते हैं तो यह विशेष परिस्थितियों में अभिक्रिया होती है। तो विशेष परिस्थितियों में अभिक्रिया होती है अर्थात 2 तरीके से हम इसको समझाएंगे आपको। पहला A पार्ट, सूर्य के चमकीले प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के चमकीले प्रकाश की उपस्थिति में तो बेंजीन की क्रिया जब सूर्य के चमकीले प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, जब बेंजीन की क्रिया ए पार्ट में हम ले रहे हैं, सूर्य के चमकीले प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया हैलोजन अणु अर्थात Cl2 या Br2 से कराते हैं तो यह विशेष परिस्थिति बनती है सूर्य का चमकीला प्रकाश। तो यह विशेष परिस्थिति है। तो इस विशेष परिस्थिति में बेंजीन जो है क्लोरीन अणु से अथवा ब्रोमीन अणु से योग कर लेता है और योग अभिक्रिया करके योगात्मक उत्पाद हेक्साक्लोरो या हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन का निर्माण कर देता है। लेकिन इसके लिए सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। यदि सूर्य का चमकीला प्रकाश नहीं है तो यह क्रिया संभव नहीं है। यह क्रिया तभी संभव है जब सूर्य का चमकीला प्रकाश उपस्थित होगा। अर्थात सूर्य के चमकीले प्रकाश की विशेष परिस्थिति में बेंजीन क्लोरीन अणु अथवा ब्रोमीन अणु से अभिक्रिया करके योग उत्पाद क्लोरो हेक्साक्लोरो या हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन का निर्माण करता है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखिए कैसी है। रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको बता दूं, जो है ये रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास आगे देखिए, ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बताया। देखिए कैसे होगी रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए हमारे पास बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन है। तो बेंजीन में युग्म बंध यहाँ है, एक युग्म बंध यहाँ, एक युग्म बंध यहाँ है। बेंजीन अल्टरनेट करके युग्म बंध है, युग्म बंध एकल बंध, युग्म बंध एकल बंध, युग्म बंध, ऐसा है। तो बेंजीन का सूत्र C6H6 है और ये संरचना सूत्र है। अब इसमें 3Cl2 माने 3 दूना 6 क्लोरीन परमाणु इसमें जुड़ेगा। सूर्य का चमकीला प्रकाश है इसलिए इस कार्बन कार्बन युग्म बंध के बीच में योग अभिक्रिया होगा। तो जब योग अभिक्रिया होगा तो ये बंध टूटेगा। एक सिग्मा बंध, एक पाई बंध है। तो पाई बंध यहाँ से जब टूटेगा तो एक क्लोरीन अणु, ये क्लोरीन के बीच में भी सिग्मा बंध है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, तो वो भी बंध टूटेगा। तो यहाँ पाई बंध टूटेगा तो एक कार्बन से क्लोरीन, दूसरे कार्बन से क्लोरीन जुड़ जाएगा। फिर यहाँ युग्म बंध टूटेगा तो एक कार्बन से क्लोरीन, दूसरे कार्बन से क्लोरीन जुड़ जाएगा। फिर यहाँ का युग्म बंध टूटेगा तो एक कार्बन से क्लोरीन, एक कार्बन से क्लोरीन जुड़ जाएगा। अर्थात Cl2 हर एक कार्बन से एक एक क्लोरीन जुड़ जाता है। अर्थात 6 क्लोरीन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़ता है। लेकिन कब जुड़ता है? विशेष परिस्थितियों में जुड़ता है। विशेष परिस्थिति क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन अणु से अभिक्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का संरचना सूत्र आपके सामने यहाँ दिखाई भी दे रहा है। इसका अणुसूत्र होगा C6H6Cl6, C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को शॉर्टकट हम बोलते हैं BHC भी बोलते हैं। B से बेंजीन, H से हेक्सा, C से क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा
क्लोराइड। तो क्लोरीन बेंजीन सूर्य के चमकीले प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन अणु से अवक्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड या ब्रोमीन अणु से, अगर यह क्रिया हम ब्रोमीन अणु से करा देंगे, Br2 से करा देंगे, तो यहाँ उत्पाद बनेगा बेंजीन हेक्सा ब्रोमाइड। क्या बनेगा? बेंजीन हेक्सा ब्रोमाइड, BHB बन जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं अवक्रिया, आप लिख भी सकते हैं। ब्रोमीन वाला आप खुद लिख लीजिएगा, हमने यहाँ क्लोरीन वाला दिखा दिया है। तो ये हमारा हो गया बेंजीन का हैलोजन से अवक्रिया। तो बेंजीन से हैलोजन से अवक्रिया कराया, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब हम बी पार्ट लेते हैं। कौन सा पार्ट लेते हैं? बी पार्ट। तो बी पार्ट की परिस्थिति क्या है? क्योंकि हैलोजन से अवक्रिया, जब बेंजीन की हम हैलोजन से अवक्रिया कराते हैं तो परिस्थिति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? परिस्थिति पर निर्भर करती है। तो पहला हमारे पास परिस्थिति क्या था? सूर्य का चमकीला प्रकाश था। अब दूसरी परिस्थिति क्या है हमारे पास? बी में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, माने अब सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में। और क्या होगा? और क्या विशेष परिस्थितियां हैं? तो निर्जल AlCl3 द्वारा, निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या निर्जल फेरिक क्लोराइड FeCl3 या आयरन धातु या आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हैलोजन से अवक्रिया। तो बेंजीन की क्रिया किन परिस्थितियों में कराई जा रही है? बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या निर्जल फेरिक क्लोराइड या Fe धातु या आयोडीन की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया हैलोजन अणु से कराते हैं तो इस क्रिया को हम बेंजीन का हैलोजनीकरण कहते हैं। क्या करते हैं? बेंजीन का हैलोजनीकरण के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारा अगला हेडिंग भी यहाँ पर मैंने डाल दिया है, हैलोजनीकरण, बेंजीन का हैलोजनीकरण। तो बेंजीन का हैलोजनीकरण कैसे होगा? देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, इंट्रोडक्शन आपको मैं बोल के सुना भी दे रहा हूँ। आयरन या I2 या निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या निर्जल फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन अणु या ब्रोमीन अणु या आयोडीन अणु या फ्लोरीन अणु, माने किसी भी हैलोजन से, कहने का अर्थ, क्योंकि हैलोजन 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेंजीन किसी भी हैलोजन अणु से, फ्लोरीन से, Cl2 से, Br2 से या I2 से या F2 से निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में या निर्जल फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में या आयरन धातु की उपस्थिति में या आयोडीन की उपस्थिति में अवक्रिया करके हैलोबेंजीन बनाता है। अगर क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमीन से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, आयोडीन से कराएंगे तो आयोडोबेंजीन बनेगा और फ्लोरीन से कराएंगे तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। अर्थात कुल मिलाकर एक साथ हम बोल सकते हैं हैलोबेंजीन बनता है। तो इस अवक्रिया को बेंजीन का हैलोजनीकरण कहते हैं। तो इस अवक्रिया को बेंजीन का हैलोजनीकरण कहते हैं। अगर Cl2 से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, तो बेंजीन का क्लोरीनेशन कहलाएगा। Br2 अणु से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, तो इसे हम बेंजीन का ब्रोमीनीकरण कहेंगे। I2 अणु से कराएंगे तो आयोडोबेंजीन बनेगा, तो इस अवक्रिया को हम कहेंगे बेंजीन का आयोडीनीकरण कहेंगे। अगर हम फ्लोरीन अणु से कराएंगे, F2 अणु से कराएंगे तो फ्लोरोबेंजीन उत्पाद बनेगा, तो इसे हम कहेंगे बेंजीन का फ्लोरीनीकरण। अर्थात क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण, फ्लोरीनीकरण को एक साथ बोल सकते हैं बेंजीन का हैलोजनीकरण। बात समझ में आया? तो ये हमारा हो गया बेंजीन का हैलोजनीकरण। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, तो उदाहरण में मैंने लिया है बेंजीन C6H6 और यह सब रचना सूत्र है बेंजीन का। तो हमने यहाँ हैलोजन अणु लिया है, X2 लिया है, माने एक ही से दिखा दे रहे हैं, चारों हो जाएगा। तो X2 निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जब लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा हैलोबेंजीन बन जाएगा। अर्थात एक X परमाणु आकर के बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को हटा देगा, क्योंकि बेंजीन के हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देखिए हम यहाँ बना भी दे रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा। तो सब जगह हाइड्रोजन तो उपस्थित रहेगा, सब जगह हाइड्रोजन तो उपस्थित रहेगा, लेकिन एक जगह का हाइड्रोजन हैलोजन क्या करेगा? हटा देगा। तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का X मिल करके HX बाहर निकल जाएगा और एक X हाइड्रोजन को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो उत्पाद बन जाएगा हैलोबेंजीन। अब X बराबर हम क्या है आपको बता दे रहे हैं, X बराबर आप क्लोरीन कर देंगे तो क्लोरोबेंजीन,
ब्रोमीन कर देंगे तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन कर देंगे आयोडोबेंजीन, फ्लोरीन कर देंगे फ्लोरोबेंजीन। तो ये आप करके देखिएगा, हम यक्स के द्वारा आपको समझा दे रहे हैं। अगर X2 लेंगे तो Cl2 Br2 I2 F2 से क्रिया कराएंगे। X2 मतलब Cl2 Br2 I2 F2 से क्रिया कराएंगे। तो उत्पाद क्या बनेगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन यहाँ आकर के जुड़ेगा। उस हिसाब से मैं आपको चारों स्थिति आपको बता दिया। अब इसे हम कहते हैं बेंजीन का हैलोजनीकरण अभिक्रिया। कौन क्रिया? बेंजीन का हैलोजनीकरण अभिक्रिया। देख लीजिए एक बार, बेंजीन का हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब इसकी क्रियाविधि तो आपको क्रियाविधि के चैप्टर में पढ़ाए ही हैं। बेंजीन के हैलोजनीकरण की क्रियाविधि, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि मैंने आपको क्रियाविधि वाले चैप्टर में पढ़ाया है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ से फिर से बता दे रहा हूँ, हो सकता है कोई लड़का ना पढ़ा हो, तो फिर से सुन लीजिए। इसकी क्रियाविधि 3 पदों में होती है। पहला पद मैंने आपको पढ़ाया है। पहले पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है, पहले पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है, और दूसरे पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बेंजीन के रिंग पर आक्रमण करता है और कार्बोधनायन मध्यवर्ती बनाता है। फिर तीसरे पद में मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकलकर उत्पाद का निर्माण कर देता है। यही मैंने आपको समझाया था पिछले कक्षा 11 के क्रियाविधि वाले चैप्टर में। आज यहाँ पर मैंने फिर से आपको दे रखा है, फिर से समझा दे रहे हैं। तो पहला पद हमारा क्या होगा? पहला पद हमारा होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण। तो कैसे निर्माण होगा? देखिए, हैलोजन अणु X2 निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या निर्जल फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक से अभिक्रिया करके हैलोनियम आयन X धनायन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बनाता है। अगर यहाँ पर X जगह क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीनियम आयन, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीनियम आयन, आयोडीन लेंगे तो आयोडीनियम आयन, फ्लोरीन लेंगे तो फ्लोरीनियम आयन, अर्थात कुल मिला के हैलोनियम आयन का इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ देखिए X2 अणु तो X ले लिया, क्लोरीन रखेंगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन रखेंगे तो ब्रोमीन, आयोडीन रखेंगे तो आयोडीन, फ्लोरीन रखेंगे तो फ्लोरीन। हमने यहाँ X रख के चारों समझा रहे हैं चारों एक साथ हम समझा दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो ये हमारा X और X। तो X के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, X के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। देखिए 2 2 4 2 6, इसका भी बचा है 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और एकल बंध से जुड़ा हुआ है। अब जब यहाँ उत्प्रेरक हमारा ये आएगा, ये उत्प्रेरक हमारा AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक यहाँ पर आएगा, तो यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो यह जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको जब देगा, माने यहाँ पर देखिए ये बंध हमारे पास टूटेगा, तो यहाँ क्लोरीन के ऊपर यहाँ ऐसे ये टूटेगा तो X के ऊपर ऋण चार्ज आएगा, इस X के ऊपर धन चार्ज आएगा। तो जब ये X ऋण चार्ज बनेगा तो यह जोड़े में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। तो जोड़े में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेगा। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के संयोजी कोष में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जोड़े में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है। तो यहाँ से यह जोड़े में इलेक्ट्रॉन इसको देकर उप सहसंयोजी बंध बना लेता है। देखिए यहाँ पर हमारा X के 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऋण चार्ज आएगा, और यह जोड़ा में इलेक्ट्रॉन देकर के इस उत्प्रेरक से जटिल यौगिक बना लेगा जो क्षार की तरह व्यवहार करेगा। और यहाँ बंध टूट जाएगा तो इस X के ऊपर धन चार्ज आ जाएगा। तो X के ऊपर धन चार्ज आ जाएगा, 2 2 4 2 6 ही बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो इसका था ये छीन के चला गया, तो यहाँ आ गया धन चार्ज, इसलिए इसको हम बोलते हैं हैलोनियम आयन। क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीनियम आयन, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीनियम आयन, आयोडीन लेंगे तो आयोडीनियम आयन, फ्लोरीन लेंगे तो फ्लोरीनियम आयन। यहाँ मैंने X लिया है इसलिए हमने लिख दिया हैलोनियम आयन। तो हैलोनियम आयन क्या करता है? यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ElectroPhile, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का कार्य करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या करेगा? पद नंबर 2 पर बेंजीन के रिंग पर आक्रमण करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पद नंबर 2, हैलोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह X धनायन। क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन धनायन, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन धनायन, आयोडीन लेंगे तो आयोडीन धनायन, फ्लोरीन लेंगे तो फ्लोरीन धनायन। हमने यहाँ X लिया, चारों को एक साथ समझा रहे हैं। तो X धनायन हैलोनियम आयन बेंजीन रिंग पर आक्रमण करके कार्बोधनायन मध्यवर्ती बनाता है। तो देखिए कैसे बना रहा है मध्यवर्ती। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारे पास ये बेंजीन है, बेंजीन का रिंग है, तो बेंजीन रिंग में युग्मबंध है। अब ये युग्मबंध टूटेगा। अब मान लीजिए इस युग्मबंध को हमने ऐसे तोड़ा है, तो ऐसे तोड़ा है मतलब इस कार्बन पर ऋण बनेगा, इस कार्बन पर धन बनेगा।
माने जब यह युग्म बंध टूटेगा तो यहाँ कार्बन पर धन बनेगा, यहाँ कार्बन पर ऋण बनेगा। अब यह कार्बन का ऋण चार्ज क्या करेगा, इस धन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। माने यहाँ का कार्बन जो ऋण चार्ज होगा वह ऋण चार्ज अनुनाद के कारण यहाँ जो है ऋण चार्ज उत्पन्न होगा, यहाँ इस कार्बन पर धन चार्ज उत्पन्न होगा। तो यह कार्बन का ऋण चार्ज इस हेलोनियम आयन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और जाकर के ये हेलोनियम आयन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर हेलोनियम आयन को, किसको, हेलोनियम आयन को मैंने देखो यहाँ पर इस कार्बन से जोड़ दिया और धन चार्ज यहाँ आ गया। मतलब यहाँ का युग्म बंध टूट गया, यहाँ धन चार्ज आ गया, यहाँ ऋण चार्ज आ गया, उस ऋण चार्ज से यक्स हमारा जुड़ गया और हर कार्बन पर हाइड्रोजन हमारा मौजूद है। इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन, हर जगह कार्बन पर हाइड्रोजन है और यहाँ का हमारा पाई बंध टूट गया और कुल सिग्मा बंध हो गया। अब इस कार्बन पर क्या हुआ, इस कार्बन पर सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, अर्थात सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लिया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लिया और यहाँ धन चार्ज है। तो ये किसी कार्बन पर जब धन चार्ज उपस्थित होता है तो उसको कार्बोधनायन बोलते हैं और यह मध्यवर्ती कहलाता है। और आपको क्रिया विधि वाले चैप्टर में मध्यवर्ती पढ़ाया है। तो ये कार्बोधनायन, यह हमारा एरोमेटिक कार्बोधनायन मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है। तो क्या हम कौन सा मध्यवर्ती बनाइए, कार्बोधनायन, कार्बोधनायन मध्यवर्ती का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से हमारा कार्बोधनायन मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है। अब तीसरे पद में क्या होगा, इस मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकल जाएगा और उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। देखिए पद नंबर 3 में मैंने लिखा है कि पद नंबर 3 में कार्बोधनायन मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकलकर हेलोबेंजीन उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक अपने पूर्व अवस्था में बाहर निकल जाता है। देखिए कैसे हो रहा है। तीसरे पद की अवक्रिया आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए हमारे पास ये मध्यवर्ती है। अब देखिए ये प्रोटॉन है यहाँ पर। अब यही आपका जो जटिल यौगिक था क्षार की भांति काम करेगा। देखिए यहाँ पर यक्स है, यक्स ऋणायन, यहाँ उपसंयोजी बंध है और ये जटिल यौगिक उत्प्रेरक के साथ बनाया हुआ है। तो यह जटिल यौगिक क्षार की भांति काम करता है। अब यह आता है तो क्षार की भांति काम करता है, तो ये प्रोटॉन को यहाँ से क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जब प्रोटॉन खींचेगा तो जब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तो यहाँ से प्रोटॉन निकलता है तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, यच धन के रूप में निकलेगा। तो यह बंध जो हमारे पास सिग्मा बंध है, यह सिग्मा बंध जब टूटेगा तो हाइड्रोजन धन बनेगा, कार्बन ऋण बनेगा। तो हाइड्रोजन धन बनकर बाहर निकल जाएगा तो इस कार्बन पर ऋण चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन का ऋण चार्ज और इस कार्बन का धन चार्ज, तो कार्बन का ऋण चार्ज, कार्बन का धन चार्ज आपस में क्या करेगा, बंध का निर्माण कर लेगा, जो यहाँ पाई बंध का निर्माण हो जाता है। तो जो पाई बंध टूटा था प्रोटॉन के निकलने से यहाँ पाई बंध का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ प्रोटॉन यच धन के रूप में निकलता है तो यहाँ से यक्स ऋण को ले लेता है, यक्स ऋण को ले लेगा तो यच धनायन यक्स ऋणायन आपस में मिलकर के यच यक्स अम्ल का निर्माण कर देगा और यक्स हमारा यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ वाला प्रोटॉन क्या हुआ, निकल गया, या उसका स्थान यक्स ने ले लिया। अब यहाँ हेलोबेंजीन उत्पाद बन जाएगा। अगर हम यक्स की जगह क्लोरीन रख देंगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन रख दें ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन रख दें आयोडोबेंजीन और फ्लोरीन रख दें फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और यहाँ HX की जगह अगर क्लोरीन रख दें HCl, ब्रोमीन रख दें HBr, रख दें HI, फ्लोरीन रख दें HF निकल जाएगा। और हमारा जो यह उत्प्रेरक था AlCl3 उत्प्रेरक था, जैसे पहले अभिक्रिया के दौरान जब उपस्थित हुआ था तो अभी जैसे था और उत्पाद अभिक्रिया समाप्त हो गई, अंत में भी वो वैसे ही AlCl3 के रूप में प्राप्त हो गया। इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तीसरे पद में हमारा क्या हुआ, यहाँ से प्रोटॉन निकल गया और प्रोटॉन निकल करके हेलोबेंजीन उत्पाद का निर्माण कर दिया और उत्प्रेरक हमारा पूर्वावस्था में चला गया। जैसे हमारे पास यहाँ पर भाग लिया था उत्प्रेरक, यहाँ देखिए अभिक्रिया में उत्प्रेरक यहाँ पर आया था, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक जिस अवस्था में आया था उसी अवस्था में हमारा यहाँ पर उत्पाद बनने के बाद भी AlCl3 हमारा क्या हुआ, वापस चला गया। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, जो है तीसरे पद में प्रोटॉन निकल जाता है और उत्पाद का निर्माण कर देता है। इसे हम हेलोबेंजीन का बेंजीन का हेलोजनीकरण कहते हैं। अब बेंजीन का हेलोजनीकरण किसे कहते हैं वो समझा दिया, परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया और क्रियाविधि। क्रियाविधि 3 पदों में होती है। पहले इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह का बनना,
दूसरे पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बेंजीन रिंग पर आक्रमण करके कार्बोधनायन का निर्माण करता है, कार्बोधनायन मध्यवर्ती बनाता है, फिर मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकलकर उत्पाद का निर्माण करता है। ये आपको मैंने समझा दिया। नोट पॉइंट भी अब मैं आपको समझा दे रहा हूं। हमारा नोट पॉइंट क्या है? पहला नोट पॉइंट है कि हैलोजनीकरण में हैलोजन अणुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम निम्न है। तो हैलोजनी, जब बेंजीन का हैलोजनीकरण क्रिया कराई जाती है तो उसमें जो हैलोजन अणु है उसकी क्रियाशीलता का क्रम है। कौन हैलोजन अणु सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है? तो F2 हैलोजन अणु सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। मतलब बेंजीन की क्रिया फ्लोरीन से कराई जाती है तो बहुत तेजी से होता है, और विस्फोट के साथ अभिक्रिया होती है, विस्फोट के साथ अभिक्रिया होती है, बहुत तेज गति से होता है। फ्लोरीन के साथ कराते हैं क्योंकि उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, इसलिए हम विस्फोट के साथ अभिक्रिया होती है, इसलिए हम फ्लोरीनीकरण की क्रिया नहीं कराते हैं। और उससे कम, फ्लोरीन से कम क्रियाशीलता क्लोरीन की है, क्लोरीन से कम क्रियाशीलता ब्रोमीन की है, और ब्रोमीन से कम क्रियाशीलता आयोडीन की है। तो इस तरीके से हम जो है क्लोरीन ब्रोमीन का क्रिया हम कराते हैं। तो ये हमारा हो गया हैलोजनीकरण में हैलोबेंजीन अणुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम ये है। हैलोजनीकरण केवल किसके विशेष हैलोजनीकरण विशेष परिस्थितियों में होती है। किसके उपस्थिति में होती है? तो हैलोजनीकरण केवल निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या निर्जल फेरिक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो ये हैलोजनीकरण, बेंजीन का हैलोजनीकरण की ये दो विशेषताएं थी जो मैंने आपको समझा दिया। तो बेंजीन का हैलोजनीकरण किसे कहते हैं? बेंजीन का हैलोजनीकरण का इंट्रोडक्शन, रासायनिक गुण और उसकी क्रियाविधि भी साथों साथ आपको मैंने समझा दिया। इसको ध्यान से आप याद करिए, बार बार इसको दोहराइए, वीडियो को बार बार चला करके सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए, समय देकर सुनिए। जब इसको आप समझ लेंगे तो आगे आपको बड़े अच्छे से आने लगेगा समझ में। इसको बार बार आप दोहराइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।